आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी A to Z से आप लोग देखना चालू कर दिए हैं। राघवेंद्र जी A to Z चैनल को आप लोग को इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी आशा फैसिलिटेटर दीदी सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग के आज के इस एपिसोड में मैं आप लोग के बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना को देने वाला हूं, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यह सूचना, यह रिकॉर्डिंग है जो MLC हैं शशि यादव, उन्होंने यह सूचना उपलब्ध कराई है रिकॉर्डिंग के माध्यम से। तो आप लोग भी को मैं यह रिकॉर्डिंग जो संदेश है MLC शशि यादव जी का, यह बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आप लोग के लिए दिया है। तो आप लोग इस संदेश को उन्हीं के ज़ुबानी सुने, मैं लिए चलता हूं। और जो आशा दीदी इस पर नए हैं, फर्स्ट नए हैं, वो चैनल को लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, ताकि सारी सूचना उनको समय से मिल सके। तो मैं समय नहीं लेते हुए ले चलता हूं शशि यादव जी के पास, और उनका रिकॉर्डिंग आप लोग को संदेश जो है, इम्पोर्टेंट संदेश जो आपको सुनाने जा रहा हूं। तो आप लोग सुने उन्हीं की जुबानी। मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष। बहनों, बिहार की आशा और फैसिलिटेटर बहनों सहित तमाम स्कीम वर्कर बहनों को मई दिवस की यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज के दिन, आज करीब 135 साल पहले अमेरिका के शिकागो नामक शहर में महिला और पुरुष मजदूरों ने जम करके आंदोलन किया था अपने हक और अधिकार के लिए। बहुत सारी शहादतें दी थीं और उसके बाद जा कर के ये 1 मई के दिन पूरी दुनिया में मई दिवस मनाया जाता है। वो मजदूरों के दिन के रूप में मनाया जाता है, मजदूरों के संघर्ष के जीत के रूप में मनाया जाता है। इसलिए फिर से एक बार आप तमाम लोगों को मई दिवस की बधाई हो। और इस अवसर पे आप देख रहे हैं कि जो अधिकार उस समय हासिल हुए और बिहार सहित पूरे देश में तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने जिसमें AICCTU भी है, जिस यूनियन से हम लोग संबद्ध हैं, के नेतृत्व में पूरे देश में मजदूरों के पक्ष में आंदोलन हुआ, संघर्ष हुआ। लगातार लड़ाई करके मजदूरों के पक्ष में कानून बनाई गई। मगर आज जो ये भाजपा की सरकार केंद्र और राज्य में है, ये दोनों सरकारें मजदूरों के हित के तमाम कानूनों को समाप्त कर दी है और मजदूरों पे एक तरह से हमला बोल दिया है। आप देखेंगे कि आज ठेका पे, मानदे पे, प्रोत्साहन पे, आउटसोर्सिंग पे मजदूरों से काम लिया जा रहा है। कोई अधिकार नहीं है, जीवन जीने लायक पैसे नहीं है और कभी भी उनको सेवा से हटा दिया जा सकता है। हमारी स्कीम वर्कर बहनें हैं, जो आशा हैं, आंगनबाड़ी हैं, मिड डे मील वर्कर हैं, इन बहनों के लिए तो और भी कोई अधिकार नहीं है। इसलिए कोई भी अधिकार नहीं है और जम करके काम लिया जाता है। बिहार के अंदर हमारी आशा और फैसिलिटेटर बहनों को तो 6 माह से कोई वेतन भी, अधिकांश जगह पे 6 माह से पैसे भी नहीं गए हैं। आप समझ सकते हैं कि कैसे ये अपना परिवार चला रही होंगी। लगातार फोन आ रहे हैं, मैं बहुत जवाब भी नहीं दे पा रही हूँ, मगर लगातार प्रेशर बनाते हुए कुछ कुछ चीजें हम लोग हासिल किए हैं, कुछ कुछ जगह पैसे जाना शुरू भी हुए हैं। तो ये संघर्ष और आंदोलन का दबाव रहता है, तभी सरकारें कोई बात सुनती हैं। और अभी तक बिहार के अंदर जो कैबिनेट नहीं की है सरकार, हम लोग लगातार बीच बीच में लड़ते आए थे। अभी प्रधानमंत्री मोदी जो आए हुए थे, इसके खिलाफ आप तमाम लोगों ने, बिहार के दर्जनों सैकड़ों PSC पर आप लोगों ने जो कार्यक्रम किया बड़ी संख्या में, ये काबिले तारीफ था। और इसीलिए राज्य स्तरीय बैठक जो 27 अप्रैल को पटना महासंघ कार्यालय में, राज्य कार्यालय में जो हम लोगों ने आयोजित किया, उसमें 15-16 डिस्ट्रिक्ट की हमारी जिला नेतृत्वकारी साथी लोग आई हुई थी। उस बैठक में ये फैसला लिया गया कि 20 मई को जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने जा रहा है,
तमाम 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन का उस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हम लोग 20 तारीख को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। अपने बैनर के तले, अपने संघ के बैनर के तले बड़ी संख्या में हम लोग शामिल होंगे। और साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि 5 दिन का हड़ताल बिहार में आशा और फैसिलिटेटर बहनें हम लोग करेंगे। ये 5 दिन 20 तारीख से शुरू होगा। 20 तारीख को हम लोग अपना काम बंद करके अपने अपने बैनर को लेकर के, क्योंकि सभी लोग सड़कों पे उस दिन उतरेंगे, चाहे वो खेत मजदूर होंगे, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले लोग होंगे। आंगनबाड़ी भी उतरेंगी, आशा भी उतरेंगी। हाँ जी, धुंधला अगर तो शशि यादव बता रही थी कि 20 तारीख से 25 तारीख मई में हड़ताल होने वाला है। यह विश्वव्यापी हड़ताल है जिसमें सभी का भाग लेना जरूरी है। आगे सुने क्या कर रहे हैं। आंगनबाड़ी भी उतरेंगी, आशा भी उतरेंगी। तो उसमें जिसकी संख्या ज्यादा रहेगी उसी का कवरेज ज्यादा होगा। इसलिए हम आशा बहनों से और फैसिलिटेटर बहनों से अपील करेंगे कि आप अपने ड्रेस में, अपने बैनर के साथ, अपने संघ के बैनर के साथ, महासंघ गुट के बैनर के साथ आप लोग शामिल हों बड़ी संख्या में। उसी दिन सरकार को, क्योंकि जो फोटोग्राफी होगी, जो मीडिया में बात जाएगी, क्योंकि आपका ड्रेस रहेगा तो अलग से ही दिखता है और वो पूरे जगह जाएगा, तो वो निश्चित तौर पर सरकार की भी नजर पड़ेगी कि हमारी आशा बहनें लगातार उतर रही है। आप जो प्रधानमंत्री के आने वाले दिन जो हम लोग उतरे हैं, ये भी सरकार के नजर में है। इसीलिए आप देखेंगे कि उसके दूसरे दिन सरकार ने घोषणा किया कि जो खाली सीट है आशा कार्यकर्ता का, उस पर हम बहाली करेंगे। तो ये अगर हम लोग 20 को उतर जाते हैं बड़ी संख्या में, तो वो हम लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और फिर 21 से लेकर के 24 तक, 21, 22, 23, 24 तक हम लोग सारे काम को इमरजेंसी छोड़ करके, सारे काम को बाधित करके पीएससी पर बैठेंगे। कोई काम ना हो, सिर्फ इमरजेंसी छोड़ा जाए। इमरजेंसी में डिलीवरी भी आता है और कोई भी इमरजेंसी हो, आशा डिलीवरी लेकर के नहीं आएगी, मगर अगर कोई डिलीवरी इमरजेंसी पहुंच जाता है तो उसको हम रोकेंगे भी नहीं, मगर आशा उस समय नहीं, वहां पे नहीं रहेगी। इसलिए 5 दिन का 20, 21, 22, 23, 24 मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि 5 दिन का हड़ताल। इस 5 दिन को अगर हम लोग तमाम पीएससी में हड़ताल पर बैठ जाएंगे और सिर्फ इमरजेंसी छोड़ करके तमाम काम को अगर ठप कर देंगे तो इस 5 दिन में सरकार हिल जाएगी। इसलिए अभी से आप लोग इसकी तैयारी कीजिए। हमारे जिला नेतृत्व, हमारी प्रखंड के नेतृत्व, जिला नेतृत्व है, समय कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है। इसलिए जहां जिला नेतृत्व जा सकती है वहां जाएं, नहीं तो अगल बगल के प्रखंड के नेतागण इसकी तैयारी में आप अपने प्रखंड के साथ साथ आसपास के भी पीएससी को आप तैयार कीजिए। बात कीजिए कि 5 दिन के हड़ताल को जोरदार बनाना है और इसके लिए हम लोग आवेदन बनाएंगे। सिविल सर्जन को, जिला नेतृत्व जा करके सिविल सर्जन को दे दें और तमाम पीएससी प्रभारी को आप लोग इसका आवेदन दे देंगी। बगल के थाने में भी आवेदन दे देंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम लोग 5 दिन के हड़ताल, ऐसे ऐसे हमारा समझौता, उसमें डिमांड रहेगा, वो आप लोग दे दीजिएगा। ये आवेदन देने का काम 5 मई से लेकर के 10 मई के बीच में किया जाएगा। राज्य में हम लोग पहले दे देंगे, तो राज्य के आवेदन को लगाते हुए आप लोग अपने अपने पीएससी में, अपने अपने सिविल सर्जन के यहाँ और पीएससी में आप उस आवेदन को दे देंगे। हम लोग 5 से पहले या 5 को राज्य में भी उस आवेदन को रिसीव करा देंगे। इसलिए आप तमाम बहनों से अपील होगी कि अभी से ही इस बात को बोलना शुरू कर दीजिए, इसकी तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। अपने पूरे जिला में जोरदार तैयारी होनी चाहिए, पूरी ताकत से तैयारी होनी चाहिए। इसलिए आपस की पूरी एकता हम लोगों को दिखनी चाहिए, तब सरकार को हम लोग झुकाएंगे और निश्चित तौर पर मजबूर करेंगे। क्योंकि एक धक्का लगा है तो उन्होंने आशा की बहाली का निकाला है, अब दूसरी धक्का लगेगी तो कैबिनेट करने का वो घोषणा करेंगे। तो इसलिए बहनों,
एकता में बल है, ताकत में बल है। इसलिए 5 दिन का जबरदस्त हड़ताल हम लोगों को करना है इसी बात के साथ। और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि आप लोगों ने ही राज्य कमेटी की बैठक में तय किया है, इसलिए इस हड़ताल को पूरी ताकत से आप लोगों को सफल बनाना है इसी अपील के साथ। और ये 5 दिन का हड़ताल, ऐतिहासिक हड़ताल फिर एक बार बिहार में होगा इसी विश्वास के साथ। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। तो अभी आप लोग शशि यादव जी का संदेश सुन रहे थे। आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि सभी सूचना आप लोगों को समय मिल सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अगले वीडियो तक के लिए आप लोगों से विदा चाहता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, टेक केयर।